बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। और सेकंड इसके हम लोग बात करें अगर इस वीक की क्लोजिंग के हवाले से तो इंशाल्लाह आज उसको भी देखेंगे कि गोल्ड आज किस तरीके से जो है वो क्लोजिंग करेगा और नेक्स्ट वीक के अंदर कैसी मूव इसकी जो है वो पॉसिबल है कि ओपनिंग कैसे हो सकती है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़। और अगर मैं फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो 5:30 पे हमारे पास आज कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा था। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूं। तो डाटा के हवाले से अगर बात करें तो डाटा तो इसका मिक्स ही आया है। मैंने मॉर्निंग में और कल की वीडियो के अंदर भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये जो चीज़ होती है जब भी इस तरह का डाटा आता है ना तो आपको जो डाटा है वो मिक्स देखने को मिल सकता है। ये ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, मतलब मार्केट आपकी दोनों साइड्स पे वॉलेटाइल होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना आज वो तकरीबन आप ऐसे कहें 7 बजे हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट है। और अगर इसकी बात करें तो ये हमें आज की डेट में ये पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमारे पास 9:20 पे जो है वो एक एफएमसी के मेंबर हैं, उनकी एक स्पीच है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है स्पेशली गोल्ड में, क्योंकि एक तो क्लोजिंग है, आप लोगों को पता है कि क्लोजिंग के ऊपर मार्केट वैसे भी बड़ा वोलेटाइल होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी है इंशाल्लाह। अगर बात करें टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से तो मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। और टेक्निकल एनालिसिस में बड़ा प्यारा सेटअप था और हम लोगों से ऑलरेडी मिस हो चुका है। और जो लोग कम्युनिटी के अंदर हैं उन लोगों ने तो ये अवेल कर लिया होगा। अब ये क्या सेटअप था, मैं आप लोगों को सबसे पहले कम्युनिटी में दिखा देता हूँ कि ये क्या सेटअप था। और अगर बात करें कम्युनिटी के हवाले से तो अगर आप देखें तो मैंने मॉर्निंग के एनालिसिस के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 7:51 पे ये मैंने पोस्ट करके बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस लेवल तक आ सकती हैं, 3299 तक आ सकती है। और यहाँ से आपको जो है वो एक स्पाइक टाइप जो है वो चीज़ मतलब पैटर्न मिल सकता है, ये कैंडलस्टिक मिल सकती है, ठीक है। तो अगर एज इट इज़ अब भी मार्केट की अगर हम लोग पोजीशन देखें तो एग्जैक्टली उसने उसी लेवल से जो है वो रिट्रेस किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार आप लोग कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर मैं इसके एनालिसिस करके बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना होता है। अच्छा, अगर हम लोग अभी करंट एनालिसिस की बात करेंगे, करंट एनालिसिस के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, तो देखें यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोग देखें, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको रेंज देखने को मिली और रेंज के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद ब्रेक इन और अगेन जो है वो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन रहा है। और मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर तो थोड़ा नीचे आती है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों ने ट्रेड करनी कैसे है, ठीक है। तो ट्रेड इस तरीके से करनी है कि एक तो ये वाला लेवल है, डायरेक्टली भी आप इसको बाय कर सकते हैं। एक ये वाला लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तकरीबन 3309 का लेवल है, ठीक है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती हैं और थोड़ा सस्टेन करती हैं तो फिर तो आप यहाँ पे इसको सपोर्ट बना के इसकी लो के नीचे जो है वो आप एसएल रख के यहाँ से इसको जो है वो बाय वाली साइड पे जो है वो पोजीशंस को देख सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो हमारे पास, अगर गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर तो नीचे आती हैं तकरीबन ऑलमोस्ट प्राइसेस जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं अब 3299 के लेवल के ऊपर। वैसे मुश्किल है क्योंकि वो स्पाइक लगा के एक दफ़ा गोल्ड चला गया, लेकिन गोल्ड के अंदर आप लोगों को पता है कि एवरी मूव मतलब पॉसिबल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तो प्राइसेस नीचे आती हैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सस्टेन करती हैं, तो सस्टेन करने के बाद यहाँ पे जो है वो आप इसको दोबारा से जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हो। लेकिन इस लेवल से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिड के अंदर ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि एक तो क्लोजिंग है, मार्केट काफ़ी मतलब वॉलेटाइल हो सकता है। तकरीबन आप ऐसे ही कहें जो कंज्यूमर सेंटीमेंट की न्यूज़ है उसके बाद जो है वो आपको वॉलेटाइल मार्केट नज़र आ सकता है, ठीक है। तो एक तो ये लेवल है और डायरेक्टली अगर आप लोग इसको यहाँ पे से बाय कर रहे हैं तो फिर इसको यहाँ तक के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। आपका पहला टीपी जो होगा, अगर आप 3299 से बाय कर रहे हैं तो आपका पहला टीपी ये वाला मिड में होगा और सेकंड टीपी जो आपके पास ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया, तो यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं। और अगर हमारे पास 3299 का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से ये वाला जो लेवल जो आपके पास है ना तकरीबन 3252 का जो लेवल है, तो फिर प्राइसेस यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती हैं, मतलब कि शार्पली देखने को मिल सकती हैं अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 3299 का।
तो अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से टेक्निकली ट्रेड करना है, किस तरीके से उसका स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोगों ने विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब डेली सेटअप बताने का मकसद ही आप लोगों को ये होता है कि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। और बाकी बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर सिग्नल्स बहुत कम आ रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। अब देखें जो ट्रायल बेस्ड सिग्नल होता है वो एक आध सिग्नल मैं अपने जो ग्रुप है उसमें सेंड कर देते हैं, लेकिन अगर किसी को सिग्नल सर्विस चाहिए तो वो हमारी जो नीचे दिया गया लिंक है तो उसके ऊपर जो है वो रब्ता करके जो है वो उसको सिग्नल सर्विस जो है वो अवेल कर सकता है। तो बाकी मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार इस मार्केट के अंदर लर्निंग के बगैर कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक इसके अंदर सक्सेस बहुत मुश्किल है। बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।